बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने चैनल पर अफ्रीकी मशरकी मुल्क मदागास्कर के सदर के WHO के हवाले से खौफनाक इंकशाफात, जिसमें इन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा कि उनके मुल्क में तैयार करदा कोविड-19 मेडिसिन में $20 मिलियन के इवज़ जहर मिलाने का कहा गया। इन तमाम तफसीलात पर मबनी वीडियो पेश की। आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ इंकशाफ आपसे शेयर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की नाइजीरिया की कानून साज असेंबली के हर शख्स के लिए कोरोना वैक्सीन लाजम करार देने का बिल मंजूर करने के लिए $10 मिलियन की रिश्वत दी। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आने वाली कोरोना वैक्सीन हर नाइजीरियन शहरी के लिए लाजमी करार दी जाए। वैक्सीन हर शहरी के लिए लाजमी करार देने के कानून बनाओ, बदले में $10 मिलियन लो। नाइजीरिया में कोरोना समेत वबाई अमराज की वैक्सीन लाजमी करार देने का बिल नाइजीरिया की असेंबली में पेश हुआ, जिसका नाम इन्फेक्शन डिजीजेज बिल 2020 है। बिल पेश होने के बाद गैर मामूली तौर पर अक्सर मेंबरान इस पर मुत्तफिक नजर आए। हालांकि इससे पहले नाइजीरिया में किसी भी बिल पर हफ्ता भर बहसो मुबासा और सवालातो जवाबात होते हैं, मगर इस बिल पर ना कोई सवाल उठा ना सवाल करने दिया गया। 7 मई को नाइजीरिया की अपोजिशन पार्टी लोकेशन यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान टकिंगा इमो ने इल्जाम लगाया कि बिल की बगैर किसी रुकावट मंजूरी के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंट के मेंबर्स को बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से $10 मिलियन की रिश्वत तकसीम की गई। अपोजिशन पार्टी ने इल्जाम लगाया कि ये कैसा बिल है जिसमें वैक्सीनेशन को हर शहरी के लिए लाजमी करार दिया जा रहा है। सवाल उठाते हुए अपोजिशन पार्टी का कहना था कि क्या इससे गुर्बत खत्म हो जाएगी, क्या बाकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, क्या माइशत ठीक हो जाएगी, अगर नहीं तो ये बिल इतनी उजलत में क्यों पेश हुआ। हालांकि अभी कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हुई, फिर भी पहले से कानून बनाने की जल्दी क्यों है। इस इल्जाम के जवाब में बिल गेट्स फाउंडेशन और नाइजीरिया की हाउस ऑफ रिप्रेजेंट के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और अपोजिशन पार्टी को इल्जाम का जवाब देने के लिए कानूनी नोटिस देने का ऐलान किया। मुझे बतौर पाकिस्तानी ये आर्टिकल पढ़कर हैरानी हुई। ये बात गौर तलब है, आखिर क्यों बिल गेट्स कोरोना वायरस की वैक्सीन से पहले इसके लाजमी इस्तेमाल का कानून अफ्रीका की असेंबलियों से पास कराना चाहता है। बिल गेट्स की इसमें जाती दिलचस्पी मानी खेज है। हमें बतौर पाकिस्तानी इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि बिल गेट्स के गुण गाने वाले पाकिस्तानी मेंबर असेंबली इस तरह के किसी कानून पर आने वाले वक्तों में बात तो नहीं करते। जो लोग मुझे काफी वक्त से जानते हैं, इनको मेरी किसी खबर पर सबूत की जरूरत नहीं होती। बाकी जिनको हर बात पर सबूत चाहिए होता है, इनके लिए डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ लिंक मौजूद हैं। ये खबर दुनिया के मारूफ अखबार डेली पोस्ट ने भी दी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाइजीरिया की असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, जिसमें वो इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कानूनी नोटिस की बात करते हैं, उनकी इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तीसरा और आखिरी लिंक, जिसमें बिल गेट्स अपनी सफाइयां दे रहा है। अगर किसी को और सबूत चाहिए तो कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता कयामत जिंदाबाद।